क्या आपका माइंड भी छोटी छोटी बातों में उलझकर भारी हो जाता है क्या? कभी ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत तेज भाग रही है, लेकिन अंदर आप थकते जाने हैं। अगर हां, तो आज की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। आज की दुनिया में प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड अनट्रेन्ड है। हम हर सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं, हर थॉट को सच मान लेते हैं, हर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं और फिर खुद ही अपने थॉट्स में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि काम माइंड कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। पहला रूल है गेट क्लैरिटी। जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती तो आपका माइंड हर वक्त कंफ्यूजन में रहता है। आप एक डिसीजन लेते हैं, फिर डाउट करते हैं। आप एक रास्ता चुनते हैं, फिर डरते हैं कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ गोल्स सेट करना नहीं है। क्लैरिटी का मतलब है खुद को समझना, अपनी वैल्यूज को पाना और यह तय करना कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। जब यह साफ हो जाता है तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है और आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब आपको हर कदम पर खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता। दूसरा रूल है नो हाउ टू थिंक। हम दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सीखते कि सही तरीके से सोचना कैसे है। अगर आपका थिंकिंग पैटर्न अनकंट्रोल्ड है तो आपका माइंड हर नेगेटिव पॉसिबिलिटी को पकड़ लेता है, फ्यूचर के डर बनाता है और पास्ट की गलतियों को बार बार रिपीट करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखें। हर थॉट को तुरंत सच मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या यह थॉट फैक्ट है या सिर्फ इमेजिनेशन? क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? जब आप अपने थॉट्स को गाइड करना सीख जाते हैं तो वही माइंड जो पहले आपको परेशान करता था अब आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तीसरा रूल है एक्सप्रेस योरसेल्फ। बहुत बार हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। हम बोलना चाहते हैं लेकिन चुप रहते हैं। हम अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं, और यही दबे हुए इमोशंस अंदर केओस क्रिएट करते हैं। जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करते तो आपका माइंड बार बार वही बातें सोचता रहता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से बाहर निकालें, चाहे बात करके, चाहे लिखकर या किसी क्रिएटिव तरीके से। जब इमोशंस बाहर आते हैं तो माइंड हल्का होता है और क्लैरिटी अपने आप बढ़ती है। चौथा रूल है टेक केयर। बहुत लोग सोचते हैं कि काम माइंड सिर्फ पॉजिटिव सोच से आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी स्लीप खराब है, अगर आपका बॉडी थका हुआ है, अगर आपका रूटीन अनस्टेबल है, तो आपका माइंड भी कभी काम नहीं रह सकता। इसलिए सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। डेली मूवमेंट, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रॉपर रेस्ट और बैलेंस्ड रूटीन, ये सब आपके माइंड को डीपली अफेक्ट करते हैं। जब आपकी बॉडी स्टेबल होती है तो आपका माइंड भी नेचुरली स्टेबल होने लगता है। पांचवा रूल है कंज्यूम माइंडफुली। आज हम इंफॉर्मेशन के ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बिना सोचे समझे सब कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, रैंडम वीडियोस, और फिर सोचते हैं कि माइंड शांत क्यों नहीं है। जो आप कंज्यूम करते हैं वही आपके थॉट्स बनते हैं और वही आपकी फीलिंग्स बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आपको क्या देखना है और क्या अवॉइड करना है। हर कंटेंट आपके लिए जरूरी नहीं होता और हर इंफॉर्मेशन आपके माइंड के लिए हेल्दी नहीं होती। छठा रूल है कम्युनिकेट वेल। कई बार हमारी प्रॉब्लम सिचुएशन से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन से पैदा होती हैं। हम अपनी बात सही तरीके से कह नहीं पाते या सामने वाले को सही तरीके से समझ नहीं पाते, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, यह सुनना भी है, यह टोन भी है और टाइमिंग भी है। जब आप कामली और क्लियरली कम्युनिकेट करना सीखते हैं तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं और आपका माइंड भी हल्का रहता है, क्योंकि आप चीजों को अंदर दबाकर नहीं रखते। सातवां रूल है बी क्यूरियस। हम अक्सर बिना पूरी बात समझे जल्दी जजमेंट बना लेते हैं और यही हैबिट हमारे स्ट्रेस को बढ़ाती है। अगर आप जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी को चुनते हैं तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आप रिएक्ट करने के बजाय समझने लगते हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप सिचुएशन को डेप्थ में देखते हैं, और यही माइंडसेट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अब आप हर चीज को प्रॉब्लम नहीं
बल्कि सीखने का मौका मानने लगते हैं। इन 7 रूल्स का सबसे बड़ा मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। आप बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप हर सिचुएशन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन आप अपने माइंड को जरूर ट्रेन कर सकते हैं। और जब आपका माइंड ट्रेंड होता है तो वही दुनिया जो पहले केओटिक लगती थी अब मैनेजेबल लगने लगती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते बल्कि आपको मेंटली स्ट्रांग और बेटर बनाने का मिशन लेकर आए हैं।